कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला इमारत गिर गई है। मलबे से अब तक 7 लाशें निकाली जा चुकी हैं। 6 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। 40 साला एक खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कराची के जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है। मुतादिद अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं। तंग गलियाँ, गुंजानाबाद इलाका और खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर हर लम्हे इमदादी कामों में रुकावट डाल रहा है। अफसोसनाक सूरत हाल लियारी में मुनहदम इमारत को 2 साल कबल ख़तरनाक करार दिए जाने की तस्दीक भी हो चुकी है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल SBCA फरहान कैसर का कहना है कि 2 साल कबल इमारत को ख़तरनाक करार दिया गया। मुकीनों को इमारत खाली करने के नोटिस भी जारी किए गए थे। ये सूरत हाल है, इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। तलहा मखदूम हमारे साथ हैं। तलहा, बताइएगा इस वक्त लेटेस्ट अपडेट क्या है रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से और ज़ख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से अगर मैं आपको बात करूं तो जो है वो अभी रेस्क्यू इदारों से हमारी जो बात हुई है, उनका कहना है कि सुबह से लेके अब तक सिर्फ जो है वो 10 से 15% के दौरान जो है वो मलबा जो है वो हटाया जा चुका है। अब जो है वो मज़ीद मोहतात जो है वो अंदाज़ में मलबा हटाया जा रहा है, क्योंकि जो है वो नीचे लोगों के होने का जो है वो खदशात है, नीचे मौजूद हैं लोग। इस वजह से जो है वो मलबे को मज़ीद जो है वो मोहतात तरीके से हटाया जा रहा है। इस वजह से मज़ीद जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो गया है रेस्क्यू ऑपरेशन मलबा हटाने के हवाले से। लेकिन जो है वो मशीनरी काम कर रही है, मजीद मशीनरी तलब कर ली गई है। मशीनरी के जरिए जो है वो मलबा हटाया जा रहा है। जैसे जैसे मलबा हटाया जाता है, कुछ मैनुअली जो है वो मैन पावर के जरिए भी मलबा हटाया कि चेक किया जा रहा है, ताकि जो है वो कोई अगर नीचे जिंदा हालत में मौजूद है तो उसको सही सलामत निकाला जा सके। अगर जख्मियों की हालत के हवाले से बात करें तो जख्मियों को जो है वो तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जैसे कि आपने बताया अभी कि एक खातून की हालत जो है वो तशवीशनाक है, तो उनको जो है वो बताया जा रहा है इंतहाई निगहदाश्त में जो है वो मुंतकिल किया गया है, लेकिन उनको तिब्बी इमदाद फराहमी जो है वो तिब्बी इमदाद फराहमी जो है वो जारी है। इस हवाले से मज़ीद अगर इमारत के हवाले से बात करें तो इमारत को जो है वो 2 साल कबल जो है ख़तरनाक करार दिया गया था, जिसके बाद जो है वो इसको मुख्तलिफ नोटिस भी दिए गए। जो इब्तिदाई इतलाक़ के बाद जो इलाका मकीनों से मिलने वाली इतलात हैं, उनके मुताबिक यहाँ पे 10 ख़ानदान जो है वो आबाद थे, जिसमें से जो है वो 10 फैमिली जो है वो यहाँ पे ख़ानदान थी, उनको नोटिस जारी किए गए थे कि ये इमारत खाली कर दे। गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो इमारत का जो मालिक है उसकी जानिब से भी जो है वो मकीनों को कहा कि ये इमारत को फौरी तौर पर खाली कर दिया जाए। जो हमारी इलाका मकीनों और यानी शाहिदीन से बात हुई है, उनका कहना है कि ये इमारत एक हफ्ता कबल जो है वो अपनी जगह से जो है वो जगह छोड़ चुकी थी, जिसकी वजह से मकीनों ने इधर इस इमारत के मकीनों को जो है वो कहा है कि जो है वो ये इमारत को फौरी तौर पर खाली करे, कोई नुकसान का बाइस बन सकती है। लेकिन इस इमारत के मकीनों की जानिब से खाली इमारत नहीं की गई, जिसके बाइस जो है आज सुबह अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ। ठीक है तलहा, ये बताइएगा कि जैसा कि आपने भी बताया कि नीचे लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और इस हवाले से जो ऑपरेशन है वो सुस्त रवि का कुछ शिकार हो गया है। ये कहिएगा कि मज़ीद क्या कहा जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन की जानिब से कि मज़ीद कितना वक्त दरकार होगा और जितनी ताख़ीर होगी उतना जान के जाने का नुकसान हो सकता है ज़्यादा? जी बिल्कुल, इब्तिदाई तौर पे तो जो है वो रेस्क्यू इदारों की जानिब से ये बताया गया था कि 8 से 9 घंटे जो है का वक्त दरकार होगा इस मलबे को जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो हटा कर ऑपरेशन को मुकम्मल करने में। लेकिन अब जो है फिलहाल कुछ तब्दील हुई है। वही रेस्क्यू इदारे जो है वो कहते हैं कि तकरीबन 15 से 16 घंटे का वक्त दरकार हो सकता है इस मलबे को हटाने के लिए। और जो है क्योंकि नीचे लोग जो है वो दावा कर रहे हैं, उनके अहल खाना मौजूद है कि नीचे मलबे तले लोग मौजूद है, जबकि जो है वो कुछ मैसेजेस और कॉल के ज़रिए भी जो है वो नीचे मलबे तले दबे अफराद ने जो है वो निशानदेही की है अपने प्यारों को कि हम यहाँ पर जिंदा हालत में मौजूद है। इस वजह से मज़ीद जो है वो ऑपरेशन को स्लो कर दिया गया है। मैनुअली मैन पावर के ज़रिए भी जो है वो मलबा हटाया जा रहा है, ताकि नीचे अगर कोई जिंदा हालत में मौजूद है उसको महफूज तरीके से निकाला जा सके। एहतियात करने के बाद जो है वो ये ज़रूर ऑपरेशन स्लो हुआ है, लेकिन जो है वो जैसे जैसे ये लेट होगा, अगर नीचे कोई जिंदा हालत में मौजूद है तो उसके लिए जो है वो ये ख़तरनाक है। चला, ये भी बताइएगा कि कितने लोग हैं मुमकिन तौर पर जो इस मलबे तले दबे हो सकते हैं, कितने लोग मिसिंग हैं? जी बिल्कुल, इतलात के मुताबिक जैसे जो है वो हमने पहले भी रिपोर्ट किया कि जो है वो इब्तिदाई तौर पर ये बताया जा रहा था कि 35 से 40 लोग मौजूद हैं नीचे। उसके बाद जो है वो 8 ज़ख्मियों को निकाला गया, जबकि 7 जो है वो लाशें निकाली गई। उसके बाद जो है वो ये 15 अफराद होते हैं। उसके बाद जो है वो नीचे लवाकिन का कहना था जो नीचे मौजूद है, उनके प्यारे मौजूद हैं जो मलबे तले दबे हुए, वो कहते हैं कि 15 से 16 अफराद अभी भी जो है वो इमारत के मलबे तले नीचे मौजूद हैं। लेकिन इसको हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग जो है वो नीचे मौजूद हैं, क्योंकि मुतज़ाद जो है वो इतलात है। जो मकीन है वो अलग बात बताते हैं, लवाकिन के जो प्यारे हैं वो एक अलग तादाद बताते हैं। तो इस वजह से रेस्क्यू इदारे और दीगर इदारे भी जो है वो इस बात को कन्फर्म करने से कासिर हैं कि नीचे आया कितने अफराद जो है वो अब भी मौजूद हैं। ठीक है तलहा, एक बार फिर ये वाज़े कीजिएगा कि जो इमारत थी ये 5 मंजिला इमारत थी, इसमें 6 ख़ानदान थे और अब तक जो इसमें अमवात हो चुकी हैं वो 7 अमवात हैं।
जी बिल्कुल, अमवात जो है वो कंफर्म हो चुकी हैं। अस्पताल जो है वो उनकी लाशें पहुंचाई जा चुकी हैं ज़ब्त की कार्रवाई के लिए। पुलिस भी कंफर्म कर चुकी है। 7 हलाकतें। इसके हवाले से जो इमारत है, इमारत को जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से बताया जा रहा है कि ये ग्राउंड प्लस 3 की जो है इमारत थी, यानी 4 मंजिला इमारत थी। लेकिन जो मकीन है वो ये कहते हैं ये ग्राउंड प्लस 5 की जो है वो इमारत थी, कि मतलब 6 मंजिला इमारत थी। लेकिन जिसमें भी जो है वो तजाद है। जो मकीन कहते हैं कि 6 मंजिला इमारत थी, और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो अपने नोटिस में जारी करती है उसमें तादाद लिखती है मंजिलों की, उसमें ग्राउंड प्लस 3 इसको जो है वो कोट कर रही है। अब जो है वो ख़ानदानों के हवाले से आपका जो सवाल था उसमें भी जो है वो तजाद है। कुछ नीचे कह रहा है कि इसमें 6 ख़ानदान जो है वो आबाद थे, जबकि कुछ अफराद जो यहाँ के मकीन है वो ये कह रहे हैं कि 10 अफराद थे। लेकिन जो मुस्तदिक़ इत्तलात हैं उसके मुताबिक यहाँ पर 10 ख़ानदान जो है वो आबाद थे जो इस इमारत में, और जो कि आज सुबह ज़मीन बोस हुई है। ठीक है तलहा, आप तमाम तर सूरत हाल से लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरी है। मलबे से अब तक 7 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है।